He is in the school. He is at the school. The dog is sleeping under the sofa. The dog is sleeping below the sofa. अरे क्या हुआ स्मृति, क्या सोच रही हो? कुछ कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। Yes. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें he is in the school में in यूज करना है और he is at the school. I'm so confused. Dog is sleeping under the sofa और dog is sleeping below the sofa. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों के मीनिंग तो सेम होते हैं ना, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। वेल, यू आर राइट, दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं। प्रेपोजिशंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं, बट हमें उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पेयर ऑफ वर्ब्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं एंड ये मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज भी हमें करते हैं। सो फर्स्ट पेयर ऑफ प्रेपोजिशन इज इन, इनटू। दोनों का ही मीनिंग हिंदी में अगर हम बात करें तो होता है में, ठीक है। बट जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वी फेस प्रॉब्लम। तो इन को कब यूज करें और इनटू को कब यूज करें। सो इन प्रेपोजिशंस की कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नाउ, ही इज इन द स्कूल और ही इज एट द स्कूल, ये एक कंफ्यूजन है, ठीक है। तो हम वन बाय वन कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग पेयर को डील करेंगे। फर्स्ट पेयर इज इन एंड इनटू। नाउ, इन का यूज हम करते हैं किसी भी ऐसी चीज की पोजीशन को दिखाने के लिए जो चीज पहले से वहां पर रखी हुई है या जो चीज रेस्ट पे है, हमने सिर्फ रख दी है वहां पे, दैट थिंग इज नॉट मूविंग, वो चीज मूव नहीं कर रही, पहले से रखी है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, द डॉग इज सिटिंग ऑन द सोफा, ठीक है। बैठे हैं, पहले से बैठे, बुक पहले से रखी है, डॉग पहले से सो रहा है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इनटू, तो इनटू में किसी भी चीज की मूवमेंट को शो किया जाता है, फ्रॉम हियर टू हियर, देयर और देयर टू हियर। मतलब जब पोजीशन चेंज होती है या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट शो हो रहा है तो आप कह सकते हैं देयर यू कैन यूज इनटू। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइव्ड इनटू द रिवर, ठीक है। कोई पर्सन है जो पहले बाहर होता है और वो डाइव करके रिवर के या पानी के अंदर जाता है, तो पर्सन की पोजीशन चेंज हुई, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इनटू हियर। आई होप आपको इन और इनटू का डिफरेंस समझ आया होगा। लेट्स सी सम मोर कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब। सेकेंड सच कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब, बिटवीन एंड अमंग। दोनों के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो दोनों के ही हिंदी मीनिंग को हम अगर समझें तो दोनों का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो अब हम यूज कैसे करें, उसके लिए भी एक ट्रिक है। नाउ, बिटवीन अगर आपको यूज करना है, यू ऑल नो बिटवीन और अमंग दोनों ही हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। सो अगर आप दो चीजों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी दो चीज के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, तो आप वहां पर बिटवीन यूज करेंगे। एंड इफ यू आर डिसाइडिंग और कोई काम दो से ज्यादा चीजों के बारे में हो रहा है, चल रहा है या बात हो रही है या डिसाइड हो रहा है, तो वहां पर आप अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। बिटवीन फॉर टू, अमंग फॉर मोर देन टू। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट सच कंफ्यूजिंग पेयर इज बिलो, अंडर। ना, दोनों का मीनिंग हिंदी में नीचे होता है, तो अब हम यूज कब और कैसे बिलो को करें
अंडर को करें, क्वाइट कंफ्यूजिंग. सो लेट्स सी. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द डॉग इज सिटिंग और स्लीपिंग अंडर द सोफा. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अंडर अगर मैं यूज करती हूं, इट मीन्स कि डॉग सोफा और डॉग के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, दैट इज नॉट मच. बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. फिजिकली दोनों पास पास हैं. दिस इज सोफा एंड दिस इज डॉग. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से हम यहाँ पर अंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिलो नहीं यूज कर रहे हैं. ओके. और अगर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो हम वहां पर बिलो का यूज कर सकते हैं, ठीक है. इसका एक और समझने का तरीका अगर आप समझें तो अंडर कोई भी चीज, जब जैसे डॉग है, ठीक है, दिस इज योर डॉग एंड ये सोफा है, ठीक है, तो सोफा ने डॉग को कवर कर रखा है, ठीक है, काइंड ऑफ. अगर आप समझें तो डॉग सोफा से कवर्ड है. तो जब कवर्ड होती है कोई चीज और हम उसको नीचे के सेंस में बोलना चाहते हैं तो हम अंडर का यूज करते हैं. बट हम नीचे के सेंस में यूज कर रहे हैं, बट फिजिकली कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस चीज को कवर कर रही है, तो हम ऐसे सेंस में बिलो का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, our camp was just 10 meters below the peak. ठीक है. अब ये पीक है, ओके, पीक मतलब पहाड़ की चोटी है, और हमारा कैंप कुछ 10 मीटर्स नीचे था, ठीक है. यहां पर भी हम नीचे के सेंस में यूज करें, बट पीक ने कवर नहीं किया है हमारे कैंप को, ठीक है. नीचे तो यहां पर भी है बट कवर नहीं किया है. तो हियर इन दिस सेंटेंस वी कैन नॉट यूज अंडर, हियर वी विल यूज बिलो. आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा. नेक्स्ट सच कंफ्यूजिंग पेयर इज इन, एट. दोनों का मीनिंग होता है में. तो अब यूज कैसे करें, है ना. तो इसके लिए भी आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा ना. एक सिंपल सा डिफरेंस है. फर्स्ट आई टेल यू द डिफरेंस. पहले आप सेंटेंस समझिए. आई लिव इन रोहिणी, आई लिव इन दिल्ली, और आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली. नाउ वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचिए कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है. तो जब हम छोटे एरिया की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट स्मॉलर एरिया, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं. और अगर हम बड़े एरिया की बात कर रहे हैं, किसी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं, देन वी यूज इन. सो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप चेन्नई में रहते हैं और चेन्नई में किसी और जगह पर रहते हैं, तो हाउ यू वुड से दैट, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, he is in the school or he is at the school. Which one is correct? Now here both are correct. तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको कब he is in the school and he is at the school. अगर आप बिल्डिंग को एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्कूल एक बिल्डिंग है, ठीक है, और आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि वो उस बिल्डिंग में है जिसका नाम स्कूल है, तो आप वहां पर बोलेंगे ही इज इन द स्कूल. ठीक है. अगर आपका एम्फेसिस किसी बिल्डिंग पे है, ठीक है, तो आप वहां पर इन का यूज करेंगे, इन द स्कूल और इन बैंक और इन हॉस्पिटल एंड सो ऑन. बट ही इज एट द स्कूल मतलब यहां इस सेंटेंस में सेंस जा रहा है कि आप लोकेशन, मतलब वो पर्सन किस जगह पे है. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, वो किस जगह पर है. तो ऐसे सेंस में आप बोलेंगे ही इज एट द स्कूल. सो these were the pair of verbs which often confuse us.
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।